कभी सोचा है कि एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी होने के बावजूद ट्रेडिंग में कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रही? क्या ऐसा होता है कि एक ही गलती बार बार दोहराने के बाद खुद पर गुस्सा आता है? अगर हाँ, तो आज हम उस असली जंग की बात करेंगे जो चार्ट्स पर नहीं बल्कि हमारे अपने ही दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं, लेकिन एक मिनट रुककर सोचिए। अगर ये सच होता तो हर स्मार्ट इंसान आज अमीर होता। आज हम इसी सोच को चुनौती देंगे और समझेंगे कि ट्रेडिंग का असली खेल असल में कुछ और ही है। तो ठीक है, चलिए इस दिमागी सफर पर निकलते हैं। हम एक एक करके इन परतों को खोलेंगे और ये सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर आखिर सोचता कैसे है। देखिए, जब कोई ट्रेडिंग की दुनिया में आता है ना, तो उसे लगता है कि बस चार्ट्स और इंडिकेटर्स को समझना ही सब कुछ है। लेकिन बहुत जल्द ये एहसास हो जाता है कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारा अपना मन है, हमारा डर, हमारा लालच और हमारी उम्मीदें। ये आंकड़ा शायद चौंकाने वाला लगे, लेकिन सच है। कामयाबी के लिए आपकी स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी आपकी मेंटल स्टेबिलिटी है। सोचिए जरा, जब डर हावी हो जाता है तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक शौकिया ट्रेडर मतलब एमेच्योर हर ट्रेड में गारंटी चाहता है। उसे लगता है कि हर ट्रेड जीतना ही होगा। जबकि एक प्रोफेशनल ये समझता है कि ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है। उनका ध्यान सही प्रोसेस फॉलो करने पर होता है, ना कि हर बार जीतने पर। ये पहला और शायद सबसे जरूरी नियम है। हमें ये मानना ही होगा कि बाजार हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। हम भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते, हम सिर्फ संभावनाओं पर, प्रोबेबिलिटी पर काम कर सकते हैं। मार्क डगलस की ये बात ट्रेडिंग का सार है। बाजार से लड़ने की कोशिश करना छोड़ दीजिए। इसकी जगह उसकी अनिश्चितता को अपना दोस्त बनाना सीखिए। यहीं से असली आज़ादी शुरू होती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि हर अनिश्चितता के पीछे ही एक मौका छिपा होता है, तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हर ट्रेड सिर्फ एक मौका है। हो सकता है ये काम करे, हो सकता है ना करे। असली कामयाबी ये नहीं है कि नतीजा क्या होगा। असली कामयाबी ये है कि क्या हमने अपने नियमों को फॉलो किया। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसका सक्सेस रेट 60% है। इसका मतलब है कि 10 में से 6 ट्रेड आपके फेवर में जाएंगे। ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल सिस्टम है। यही वो सवाल है जो शौकिया ट्रेडर्स को परेशान करता है। वो 40% मतलब 10 में से 4 ट्रेड नुकसान में जाएंगे। और यहीं पर मानसिकता की असली परीक्षा शुरू होती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि नुकसान को पर्सनल फेलियर की तरह देखना बंद करें। ये आपके बिजनेस का एक हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे एक दुकानदार के लिए दुकान का किराया। इसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। अब हम आते हैं दूसरे नियम पर, जो शायद सबसे मुश्किल है। ट्रेडिंग एक इमोशनल खेल है। डर, लालच, पछतावा, ये सब हमारे फैसलों पर हावी होने की कोशिश करते हैं और हमें अपनी ही स्ट्रैटेजी के खिलाफ कर देते हैं। ये वो चक्र है जिसमें 90% ट्रेडर्स फंस जाते हैं। एक ट्रेड में लालच, फिर नुकसान होने पर गुस्सा और फिर उस गुस्से में बदला लेने के लिए बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करना। यह चक्र आपकी सारी मेहनत और कैपिटल पर पानी फेर सकता है। ये मिसाल बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को समझाती है। अगर एक तीरंदाज हर बार सिर्फ टारगेट के बारे में सोचेगा तो उसका हाथ कांपेगा। लेकिन अगर वो अपनी प्रक्रिया पर, अपने प्रोसेस पर ध्यान देगा तो निशाना खुद ब खुद लग जाएगा। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही सच है। अपने सेटअप, अपने रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दें, नतीजे खुद आएंगे। कोई भी रोबोट नहीं बन सकता। डर और लालच महसूस करना बिल्कुल नेचुरल है। असली महारत इसमें नहीं है कि कुछ महसूस न हो, बल्कि इसमें है कि उन भावनाओं के आधार पर फैसले न लिए जाएं। और अब हम आते हैं तीसरे और सबसे ठोस नियम पर। अगर भावनाएं भरोसेमंद नहीं है तो फिर भरोसा किस पर करें? जवाब है आपकी प्रक्रिया और आपका प्लान। आपका ट्रेडिंग प्लान आपका सेफ्टी शील्ड होना चाहिए। आपको पहले से पता होना चाहिए कि कब एंट्री लेंगे, कब नुकसान मानकर बाहर निकलेंगे और कब प्रॉफिट बुक करेंगे। इसमें कोई शायद या अगर नहीं होना चाहिए। इसे लिखिए और अपनी स्क्रीन के सामने चिपका लीजिए। यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई है। चुनौती स्ट्रैटेजी बनाने में नहीं, बल्कि प्रेशर में उस स्ट्रैटेजी पर टिके रहने में है। जब पैसा दांव पर लगा हो, तब नियमों का पालन करना दुनिया का सबसे कठिन काम बन जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है।
अगर आपने अपने सभी नियमों का पालन किया और फिर भी नुकसान हुआ, तो ये एक अच्छा नुकसान है। इसका मतलब है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपने अपने प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो इन सभी नियमों का पालन करने का आखिरी इनाम क्या है? ये सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसे सच्चा आत्मविश्वास कहते हैं, और ये किसी भी जीत से कहीं ज्यादा कीमती है। सच्चा आत्मविश्वास इस यकीन से नहीं आता कि आप हमेशा जीतेंगे। ये इस यकीन से आता है कि आप हमेशा अपने नियमों का पालन करेंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। यही असली ताकत है। अगर आपका आत्मविश्वास सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने पिछले कुछ ट्रेड्स जीते हैं, तो वो बहुत खोखला है। एक बुरा ट्रेड उसे गिरा सकता है, लेकिन असली और टिकाऊ आत्मविश्वास प्रोसेस और डिसिप्लिन से आता है, जो किसी भी बाजार की हालत में आपका साथ देता है। और ये बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा डर बाजार नहीं है, बल्कि खुद पर से कंट्रोल खो देना है। उसकी जीत उसके नियमों में है, नतीजों में नहीं। अब खुद से पूछिए, कामयाबी की शुरुआत बाहर नहीं बल्कि भीतर से होती है। ट्रेडिंग की असली ताकत खुद पर काबू रखना है, और जब ये हो जाता है, तब आप बाजार से नहीं बल्कि अपने अनुशासन से चलते हैं।